और भी देंगे। इस देश को हम लोगों ने एपीजे अब्दुल कलाम दिया, अब्दुल हमीद दिया। क्या यही हम आपको दिखा रहे थे कि सिर्फ मुस्लिम जो है सो काफी गुस्सा में है और मुस्लिम समुदाय के लोग जो है सो मतलब आरोप लगा रहे हैं कि जब से केंद्र सरकार आई है, मतलब मोदी सरकार, हमेशा जो है सो सिर्फ मुस्लिमों पर ही उनका नजर है और दूसरों पर उनका नजर नहीं जा रहा है। ये अभी जो ये वक्फ कानून जो आया है उसमें एक जबरदस्त चीज ये की गई जो मुसलमानों के लिए खास करके इसमें ये हुआ है कि हमारे गैर मुस्लिम भाइयों को उसमें हिस्सेदारी दी गई। अब गैर मुस्लिम भाइयों को हिस्सेदारी दी गई, किसी जमीन पर अगर इख्तिलाफ हो जाएगा, किसी मस्जिद पर इख्तिलाफ हो जाएगा, किसी मदरसे पर इख्तिलाफ हो जाएगा, नहीं दिया। और ये हमारी जमीनों को उन लोगों को देना चाह रहे हैं जो कोरोना काल में अपने माँ बाप को छोड़ दिए थे। वो तो हम लोग थे जो उनका अंतिम संस्कार इज्जत और आबरू के साथ करवाए, और ये लोग हमारी जमीन की हिफाजत करेंगे। कभी नहीं हो सकता है ऐसा। अच्छा, एक चीज हम जानना चाहते हैं, ये जो पूरे भारत में जो इतना स्टेट में है सरकार बीजेपी की, बीजेपी को छोड़कर जो गठबंधन सरकार, सिर्फ ममता बनर्जी का एक स्टेटमेंट आया कि हम वक्फ बोर्ड जो कानून ला रहे हैं उसको हम लागू नहीं करने देंगे। यहाँ पे तो कानून लागू हो जाती है, पर क्या नुकसान है उसको बताइए। कि हमारी मस्जिदें छिन जाएगी हमसे। कितना दिन बाद छिन जाएगी उसका कुछ है? हमेशा के लिए छिन जाएगी, हमेशा के लिए छिनेगी। मसला जोहार, आप देख रहे हैं मानवाधिकार मीडिया रांची, सच आप तक। तो आज हम आए हैं रांची के राजभवन में। आप देख सकते हैं गाड़ियों का काफी भीड़ भाड़ है, प्रशासन भी मौजूद है और लोग जो है सो वक्फ बिल को लेकर धरना प्रदर्शन दिए हुए हैं, मुस्लिम समुदाय के लोग। तो चलिए आगे का वीडियो आप दिखाते हैं, तब तक बने रहिए मानवाधिकार मीडिया रांची पर। जो युवा है अभी के युवा, इन सभी का क्या आरोप है सरकार पर? सरकार क्या क्या कानून लेकर आ रही है जिससे लोगों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। ये आप देख सकते हैं हाथों पर बैनर लिए हुए हैं और काफी गुस्सा जो है सो वो दिखाई दे रहा है लोगों पर, आप देख सकते हैं। तो चलिए मानवाधिकार मीडिया रांची पर बने रहिए। आप नाम बताइएगा। मेरा नाम मोहम्मद अबूसर हुआ। आज हम लोग वक्फ बिल जो हमारा जो काला कानून जो अभी ये लोग जो संशोधन किया है उसके खिलाफ हम लोग आवाज उठाने के लिए आए हैं। हम सभी को मालूम है, पूरा देश जान रहा है, बीजेपी का सरकार इस बार तीसरा टर्म में है और तीनों बार ये हम लोगों के साथ सिर्फ जुल्म किया है और ज्यादती किया है, हमारे अधिकारों को छीना है, हमारे साथ मॉब लिंचिंग किया है और उसके खिलाफ कोई कानून नहीं बनाया जा रहा। हम लोगों को रोज मारा जा रहा, घसीटा जा रहा, लेकिन हमारे तरफ कोई देख नहीं रहा, कोई रहमत नहीं ये कर रहा और हम लोगों को सिर्फ मारा जा रहा। आज देख लीजिए, हमारे मदरसे को छीनने की कोशिश की जा रही, हमारे कब्रिस्तान को छीनने की कोशिश की जा रही, हमें मस्जिदों में नमाज पढ़ने से रोका जा रहा है। ये हमारे कब्रिस्तान को लेकर के क्या करेंगे? दफन होंगे यहाँ? अगर चाहते हैं कि यहाँ दफन होना तो आइए, हम लोग मुसलमान हैं, हम लोगों का दिल बहुत बड़ा है, हम लोग आप लोगों को बुलाते हैं और आइए दफन हो जाइए। आज की बात नहीं है, हम लोगों ने जालियांवाला बाग देखा, हम लोगों ने 1857 की क्रांति देखी, हम लोग उस वक्त नहीं डरे तो इस बार डर जाएंगे। ये छोटा मोटा आदमी लोग से, नरेंद्र मोदी से डर जाएंगे, अमित शाह से डर जाएंगे, अडानी से डर जाएंगे, अंबानी से डर जाएंगे। इंशाअल्लाह खून का नदिया बह जाएगा लेकिन कोई हिलेगा नहीं इंशाअल्लाह। आज हो, कल हो, कभी भी हो, हम अपने जमीनों को, अपने वक्फ की जमीनों को किसी गैर के हाथ में नहीं आने देंगे, चाहे उसके लिए हमें रोड जाम करना पड़े, रेल जाम करना पड़े, राजभवन घेरना पड़े, संसद भवन घेरना पड़े, कहीं भी जाना पड़ जाए। इंशाअल्लाह हम लोग तैयार हैं। सब तैयार है ना भाई? सब तैयार है। सब अपना जान देने से पीछे नहीं हटेगा। जब देश को आजाद करने के लिए हम लोग पीछे नहीं हटे, लाखों करोड़ों लोग मर गए, शहीद हो गए, तो अपनी जमीनों को बचाने से हम लोग डरेंगे? इंशाअल्लाह हम लोग मर जाएंगे लेकिन 1 इंच भी किसी को नहीं देंगे। अगर चाहिए तो आओ, भीख मांगो हम लोग से, हम लोग और दान दे देंगे। हम लोग इस देश को बहुत कुछ दिए हैं, इंशाअल्लाह और भी देंगे। इस देश को हम लोगों ने एपीजे अब्दुल कलाम दिया, अब्दुल हमीद दिया, क्या नहीं दिया। और ये हमारी जमीनों को उन लोगों को देना चाह रहे हैं जो कोरोना काल में अपने माँ बाप को छोड़ दिए थे। वो तो हम लोग थे जो उनका अंतिम संस्कार इज्जत और आबरू के साथ करवाए, और ये लोग हमारी जमीन की हिफाजत करेंगे। कभी नहीं हो सकता है ऐसा। अच्छा, एक चीज हम जानना चाहते हैं, ये जो पूरे भारत में जो इतना स्टेट में है सरकार बीजेपी की, बीजेपी को छोड़कर जो गठबंधन सरकार, सिर्फ ममता बनर्जी का एक स्टेटमेंट आया है कि हम वक्फ बोर्ड जो कानून ला रहे हैं उसको हम लागू नहीं करने देंगे। यहाँ पे तो आदिवासी और मुस्लिम का ये दोनों मिलकर समुदाय सरकार बनाया, तो क्या हेमंत सोरेन ऐसा करेंगे? कुछ उम्मीद है? देखिए, सबसे बड़ा बात यह है कि आज हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। होना तो ये चाहिए था
कि पूरा हुजूम फिराया लाल तक पूरा रोड को घेर दे, लेकिन क्या पता क्यों मुसलमान अभी तक सोया हुआ है। ममता बनर्जी ने स्टेटमेंट इसलिए दिया क्योंकि बंगाल में मुसलमान रोड पर उतर गए। इंशाअल्लाह अभी यहाँ भी लहर चल रही है, यहाँ भी हम लोग रोड का जब घेराव करेंगे तो हेमंत सोरेन को भी घुटना टेकना पड़ेगा और यहाँ भी वक्फ बिल लागू नहीं होगा। उम्मीद है कि हेमंत सोरेन इस बात को मानेंगे। अगर हेमंत सोरेन इस बात को नहीं मानते हैं तो अगली बार हेमंत की सरकार नहीं रहेगी। पक्का है 100%। फाइनली है कि नहीं रहेगी हेमंत सरकार भी खत्म होगा। आज तक लोग देखे होंगे कि रोज दिन ब दिन जो है सो यहाँ पर या वहाँ पर कहीं ना कहीं आप लोग धरना देते देखे होंगे, है ना। लेकिन झारखंड में खास करके रांची में आज पहली बार हो रहा है। इससे पहले आप लोग किए थे? इससे पहले भी हम लोग बहुत बार धरना दिए हैं, ऐसा नहीं है। वक्फ बिल को लेकर के इस बार पहला धरना है और आज इंशाल्लाह शुरुआत हो गया है। इसका चेन हर जिले में, हर शहर में, हर गांव में, हर कस्बा में दिखेगा। अपना नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद अशफाक आलम है और मैं जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली से आया हूँ। मैं यहीं का रहने वाला हूँ, लेकिन जामिया में स्टूडेंट हूँ, PhD का स्टूडेंट हूँ। क्या लग रहा है वक्फ बिल जो अगर लागू करते हैं केंद्र की मोदी सरकार, तो इस पर आप लोगों को क्या दिक्कत हो रहा है? वो तो बोल रहे हैं कि मुसलमानों के हक के लिए हम ये बिल लेकर आ रहे हैं। देखिए, सरकार तो बहुत कुछ कहती है और बहुत झूठ भी बोलती है, लेकिन सबसे पहली चीज ये जानने की चीज है कि वक्फ किसको कहते हैं। वक्फ कहते हैं कि मुसलमान अपने समाज के कल्याण के लिए, अपने गरीबों, यतीमों, मस्जिदों और मदरसों के लिए अपनी जायदाद, जमीन और अपना घर मकान जो है अल्लाह के नाम पर वक्फ करता है, दान देता है, तो उसको वक्फ कहते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या इसी तरह के वक्फ बोर्ड के तरह जो है हमारे गैर मुस्लिम भाई यानी हिंदू, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, इसी तरीके से जैन, बौद्ध, इनके भी कुछ इस तरह के ट्रस्ट हैं, कुछ वक्फ बोर्ड्स हैं? इसका जवाब यह है, जिसको मीडिया में अब तक ये दिखाया गया कि सिर्फ मुसलमानों के पास वक्फ बोर्ड है, बाकी हिंदुस्तान की किसी भी कम्युनिटी के पास वक्फ बोर्ड की तरह कोई ऐसा बोर्ड नहीं है। लेकिन मैं आपको बताऊं, मैं एक स्टूडेंट हूं और रिसर्च स्कॉलर हूं। इस हैसियत से मैं आपको ये बता रहा हूं कि हमारे हिंदू भाइयों के लिए जो है एक एक्ट है जिसको कहा जाता है हिंदू रिलीजियस एंड एंडोमेंट एक्ट। इस एक्ट के तहत सिर्फ तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के अंदर तकरीबन 15 लाख एकड़ जमीन हमारे हिंदू भाइयों के पास है। तो आप सोचिए कि पूरे हिंदुस्तान में हमारे हिंदू भाइयों के पास कितनी जमीनें होंगी। इसी तरीके से हमारे बौद्ध भाइयों के पास महाबोधि टेम्पल एक्ट के तहत जो है उनके यहाँ उसका संरक्षण किया जाता है। बोध गया में जो उनका टेम्पल है उसका संरक्षण किया जाता है। उनके पास बड़ी बड़ी जमीनें हैं। दिगंबर जैन और श्वेतांबर जैन के पास भी बड़ी बड़ी जमीनें हैं। इसी तरीके से हमारे ईसाई भाइयों के पास भी बड़ी बड़ी जमीनें हैं। एक मीडिया में एक अफवाह ये उड़ाई गई कि वक्फ बोर्ड जिस जमीन पर हाथ रख देती है वो जमीन मुसलमानों की हो जाती है। सवाल ये पैदा होता है कि ये वक्फ बोर्ड किसका है? वक्फ बोर्ड गवर्नमेंट ने मुसलमानों के वक्फ की हुई जायदाद को, दान की हुई जायदाद के संरक्षण के लिए, उसकी हिफाजत के लिए, उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक बोर्ड बनाया है और ये एक सरकारी इदारा है। इस सरकारी इदारे में जो जिम्मेदार बैठते हैं, जो अहदेदार बैठते हैं, वो कौन लोग होते हैं? वो सब के सब जो है वक्फ बोर्ड में जो भी जिम्मेदार होते हैं वो गवर्नमेंट उनको बैठाती है। इससे पहले यानी 1995 में जो एक्ट आया था उसके मुताबिक मुस्लिम उसके जो है वक्फ बोर्ड के मेंबर हुआ करते थे। मुस्लिम MLA MP उसके बोर्ड के मेंबर हुआ करते, डॉक्टर उसके मेंबर हुआ करते थे। इसी तरीके से औरतों के लिए भी प्रावधान था। मोदी सरकार जो ये कानून लेकर के आई उसमें उसने ये दावा किया कि हमारे मुसलमान भाई जो है, जैसे तलाक के मसले के ऊपर भी उन्होंने ऐसा ही किया कि उन्होंने ये कहा कि भाई हमारे मुसलमान बहनों पर जो है जुल्म हो रहा है और उस जुल्म और नाइंसाफी को खत्म करने के लिए हम तलाक का कानून लेकर के आ रहे हैं। उसी तरीके से इस मर्तबा भी जो है उन्होंने ये किया कि वक्फ बोर्ड में हमारी मुसलमान औरतों को कोई जगह नहीं दी गई है, हम जगह देने के लिए ये कानून में तब्दीली कर रहे हैं। लेकिन 1995 के एक्ट को अगर आप उठा करके देखेंगे तो उसमें वो सारे प्रावधान मौजूद हैं। इसी तरीके से सवाल ये पैदा होता है सरकार पर कि हिंदू भाइयों को क्यों वक्फ बोर्ड में मेंबर बनाने के लिए कोशिश कर रही है। ये सवाल पैदा होता है
दूसरा सवाल ये सरकार पर पैदा होता है कि ये वक्फ एक्ट जो आया है, इस वक्फ एक्ट में जहाँ जहाँ मुस्लिम का लफ्ज था उन तमाम जगहों से मुस्लिम के लफ्ज को खत्म कर दिया गया। अच्छा, फैसला उसमें कुछ संशोधन किया, अभी हाँ। संशोधन किया है, इसी को लागू करने के लिए आप लोग लागू नहीं करने देना चाहते हैं। तो इस पर क्या क्या चीज संशोधन हुआ उसके बारे में आप ये मैं बताता हूँ। देखिए, सबसे पहली संशोधन जो हुई है वक्फ बाय यूजर का एक कानून था। यानी इसका मतलब ये है, वक्फ बाय यूजर का मतलब कि किसी जगह मुसलमान इबादत कर रहे हैं और एक लंबे अरसे से इबादत कर रहे हैं, किसी जगह अपने मुर्दे को दफना रहे हैं, एक लंबे अरसे से दफना रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि वो लंबे अरसे से अगर वो कर रहे हैं तो वो जमीन जो है उनकी है और समाज का कोई आदमी उसके खिलाफ खड़ा नहीं हुआ है अब तक, इसीलिए जो है वो काम कर रहे हैं। तो ये जो है वक्फ बाय यूजर के तहत आता था। लेकिन इस सरकार ने ये किया कि वक्फ बाय यूजर के कानून को हटा दिया। इससे मुसलमानों को क्या नुकसान है ये मैं बता रहा हूँ। हमारी लाखों मस्जिदें इस देश में हैं, इसी तरह लाखों कब्रिस्तान हैं। उनके पास चूंकि आबा व अजदाद से वो सारे कानून मतलब उस पर दफन कफन करते आ रहे हैं, वहाँ इबादत करते आ रहे हैं, अब उसका कागज कहाँ से लेकर के आएंगे? एक सवाल ये पैदा होता है। दूसरा एक कानून इसमें जो 1995 के एक्ट में जो था और अब जो तब्दीली हुई है वो है लिमिटेशन एक्ट का। लिमिटेशन एक्ट का मतलब ये है कि इस एक्ट के तहत 12 साल तक कोई आदमी किसी घर पर, किसी मकान पर, किसी जगह पर अगर काबिज है तो वो कब्जा जो है उसी आदमी का समझा जाता था, यानी वो जमीन उसी की हो जाती थी। लेकिन वक्फ की जमीन पर वो कानून लागू नहीं होता था। ये तब्दीली की है, यानी अब जो वक्फ की जायदादों पर लोग काबिज हैं, अगर कोई 12 साल से ज्यादा कब्जा किए हुआ है तो वो जमीन अब उसकी हो जाएगी, वो जायदाद अब उसकी हो जाएगी, वो जगह उसकी हो जाएगी। अगर ये कानून लागू हो जाती है है पर क्या नुकसान है उसको बताइए। कि हमारी मस्जिदें छिन जाएगी हमसे। कितना दिन बाद छीन जाएगी उसका कुछ है कि हमेशा के लिए छीन जाएगी? हमेशा के लिए ही छीनेगी। मसला ये है कि अभी जो ये वक्फ कानून जो आया है उसमें एक जबरदस्त चीज ये की गई जो मुसलमानों के लिए खास करके ये इसमें ये हुआ है कि हमारे गैर मुस्लिम भाइयों को उसमें हिस्सेदारी दी गई। अब गैर मुस्लिम भाइयों को हिस्सेदारी दी गई, किसी जमीन पर अगर इख्तलाफ हो जाएगा, किसी मस्जिद पर इख्तलाफ हो जाएगा, किसी मदरसे पर इख्तलाफ हो जाएगा, तो हमारे मुसलमान भाई उसको डिस्ट्रीब्यूट बना करके, उसको इख्तलाफ बना करके बहुत दिन तक लटका देंगे और उसके बाद जो है उसको किसी अंबानी और इस तरह के लोगों को बेचने में बिल्कुल देरी नहीं करेंगे। एक चीज तो ये होगा, इससे हमारे समाज का, हमारे मुस्लिम भाइयों का सबसे बड़ा नुकसान होगा। चलिए, यहाँ तो यही हम आपको दिखा रहे थे कि सिर्फ मुस्लिम जो है सो काफी गुस्सा में है और मुस्लिम समुदाय के लोग जो है सो मतलब आरोप लगा रहे हैं कि जब से केंद्र सरकार आई है, मतलब मोदी सरकार, हमेशा जो है सो सिर्फ मुस्लिमों पर ही उनका नजर है और दूसरों पर उनका नजर नहीं जा रहा है। सिख है, जैन है, बौद्ध है।